आज़ादी इस तरह मांगने से नहीं मिलती वीर। तो मैं इसे लड़कर हासिल कर लूंगा थेरा। तुम समझते क्यों नहीं वीर? समझ तुम नहीं रहे हो थेरा। मुझे अपने लोगों के लिए ये करना ही होगा। तो तुमने ये फैसला कर लिया? हाँ। तो ठीक है, जाओ जाके अपनी लड़ाई की तैयारी करो। सबसे पहले हम तुम्हें आजाद करें। एक आखिरी बार मेरे हाथों से खाना खाकर जाओगे? याद है वीर, जब तुम छोटे थे तो रोज खेल के बाद मेरे पास दौड़ते हुए आते थे और कहते थे, माँ माँ खीर। आज भी कभी तुम्हें अगर मेरी याद आए ना तो खीर खाने आ जाना, ओके ना? तुम्हें याद है वीर, जब कभी तुम्हें नींद नहीं आती थी तो तुम इसी तरह मेरी गोद में आकर लेट जाते थे और मैं धीरे धीरे तुम्हारे सर को सहलाती हुई तुम्हें लोरियां सुनाती थी। अब जब कभी तुम्हें नींद ना आए ना तो तुम मेरे पास लोरी सुनने आ जाना, आओगे ना वीर? अब मुझे जाना होगा माँ। ठीक है। वीर, ये कुछ पैसे और जेवर है,
तुम्हारे काम आएंगे। और एक कुछ कपड़े मैंने पहले से तैयार करके रखे थे। कुछ और चाहिए तो बोलो फिर। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं ले जा सकता माँ। क्यों? माँ, मैं यहाँ खाली हाथ आया था और यहाँ से खाली हाथ ही चला जाऊंगा। मैं बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब रहूं। रुको, रुको भी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, सुरक्षित रखे। अब मुझे चलना होगा माँ। जी जी, अगर तुम इस पुल के पार रमिकों की तरफ चले गए तो यहाँ लौट के वापस कभी नहीं आ पाओगे। हम दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि हम दोनों में से उसे कोई भी तय नहीं कर पाएगा। रुक जाओ भी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उन श्रमिकों को आजाद कर दो। ये हमारे बस में नहीं है वीर, हम अपने कर्तव्यों से मजबूर हैं। मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है।
चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहत्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाए। हाँ, अगर नहीं मिली तो तुम कभी तो बन ही जाओगे। वो समुद्र की लहरों की तरह शांत आज तक तलवारबाजों ने धर्म को कोई हरा नहीं। वो क्योंकि आज तक तुम्हारा सामना कभी फिर से नहीं हुआ। अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि उनका बेटा धर्म एक आर्यवत कहलाने के लायक ही नहीं, बल्कि आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने के भी काबिल है। तो फिर जब तक धर्मवीर साथ रहेंगे जीत उन्हीं की होगी। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते मम वंशधर नमोस्तुते। ये श्रमिक मजदूर आज काम पर क्यों नहीं आए? पता नहीं। चलो महाराज धर्म,
और राज्यसभा को खबर करते हैं। क्या एक भी श्रमिक काम पर नहीं आया है? जी सरकार, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तुम जाओ। आर्यनगर के इतिहास में पहली बार श्रमिक काम पर नहीं आया। धर्म जैसे कमजोर महाराज के राज्य में और हो भी क्या सकता है? वीर को फांसी की सजा दे दी गई होती तो ये नौबत कभी नहीं आती, मगर नहीं, धर्म को तो मसीहा अपने भाई जैसा लगता है। हमने सुना है कि आज कोई भी श्रमिक काम पर नहीं आया। आपने वीर के साथ बहुत नरमी दिखाई महाराज। लगता है उसने जाने के बाद आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। वीर का इस बात से क्या संबंध? आपको क्या लगता है श्रमिक बिना किसी के उकसाए हुए काम पे नहीं आए हैं? उन्हें वीर नहीं उकसाया है। काश आपने हमारी बात मानकर उसे फांसी की सजा सुनाई होती। वीर को आजाद करके आपने अपनी ताकत की जगह अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया है महाराज। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया है महाराज, का प्रदर्शन किया है महाराज, का प्रदर्शन किया है महाराज, का प्रदर्शन किया है। अब आपको एक राजा की तरह सोचना चाहिए, न कि एक भाई की तरह। अब आपकी सारी जिम्मेदारी अपने राज्य के प्रति है, अपने राज्य के प्रति है। आप आर्यनगर का सर नीचा नहीं होने दे सकते। दिखा दो सबको कि आप किसी से नहीं डरते। दिखा दीजिए, आप आर्यनगर के महाराज हैं। आप ये जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। अरे हमारे मसीहा के आते ही हमारी तो जिंदगी बदल गई है। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हमें उन आर्यवर्तों का ना तो जुल्म सहना होगा, ना ही उनके लिए काम करना होगा। आप सब लोग अपने काम पर क्यों नहीं गए? हमारे मसीहा के होते हुए हमें काम पे जाने की क्या जरूरत है? आज से उन आर्यवर्तों को खुद ही काम करने दो। हमारी ये लड़ाई काम के खिलाफ नहीं है, अत्याचार के खिलाफ है। और आज़ादी का ये मतलब नहीं होता कि हम अपना काम छोड़ दें। हम उनका जुल्म नहीं सहेंगे, बस हम काम करेंगे, मगर इज्जत के साथ करेंगे। मैं आप लोगों को निराश तो नहीं करना चाहता, बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। हमें बहुत ही लंबी और बहुत ही कठिन लड़ाई लड़नी है, जिसकी शुरुआत आप सब लोगों ने मिलकर की है। दुश्मन के साथ हमदर्दी दिखाना एक महाराज को शोभा नहीं देता, एक महाराज को शोभा नहीं देता। वीर के उकसाए बगैर श्रमिकों की ये हिम्मत कि वो काम कर रहा है। आप आर्यनगर का सर नीचा नहीं होने दे सकते। दिखा दो सबको कि आप किसी से नहीं डरते। दिखा दीजिए, आप आर्यनगर के महाराज हैं। आप ये जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। दिखा दीजिए, आप आर्यनगर के महाराज हैं। आप ये जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। श्रमिकों को जो अनाज और पानी यहाँ से जाता है
उसे बंद करो। जब तक सभी श्रमिक काम पे वापस नहीं आते तब तक अनाज का एक भी दाना उन्हें नहीं मिलेगा। जाओ